क्लास 10th में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहले हमने इक्वेशन लिखी 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 18xy। दूसरी इक्वेशन है हमारी 2x माइनस 5y इक्वल्स टू, इसे इधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस 4xy। दोनों इक्वेशंस में देखा हमने कि कांस्टेंट के साथ दो दो वेरिएबल हैं एक्स वाई, तो हमारा पहला काम है कि हम इन दोनों वेरिएबल्स को रिमूव करेंगे। तो सपोज ये वाली इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन 2 है, तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाय एक्स वाई फ्रॉम बोथ साइड। दोनों तरफ हम डिवाइड करेंगे एक्स वाई से, देयरफॉर 4x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 18xy अपॉन एक्स वाई। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर x था तो कैंसिल हो गया, यहाँ y था तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ एक्स वाई पूरा कैंसिल हो गया। इक्वेशन आती है 4 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 18। सपोज ये इक्वेशन है 3। सिमिलरली हम नेक्स्ट इक्वेशन को भी लिख सकते हैं। वो इक्वेशन क्या बनेगी, हमें डायरेक्ट लिख देते हैं। 2x से तो कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन वाई आ जाएगा, माइनस y कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा, 5 अपॉन एक्स इक्वल्स टू, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 4। इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना है, हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हमें यहाँ देखा इजी कैसे रहेगा, यहाँ पर y के साथ जो नंबर है वो 4 है और यहाँ जो नंबर है वो 2 है। तो इसका मतलब ये है कि 2 से हम 4 इजीली बना सकते हैं। कैसे? 2 की मल्टीप्लाई 2 से करने से 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2, किससे? फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई। बच्चों डिनोमिनेटर में हम कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ न्यूमरेटर में। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 अपॉन वाई माइनस 5 2 जा 10 अपॉन एक्स इक्वल्स टू माइनस 8। ये इक्वेशन ये बन जाएगी। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व कर लेंगे। इसे मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 5 बनती है। तो अब लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 5। दोनों इक्वेशन को एक साथ ले लेते हैं तो आपको समझने में आसानी रहेगी। प्लस 3 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 18, ये बनेगा 4 अपॉन वाई माइनस 10 अपॉन एक्स इक्वल्स टू माइनस 8। अब यहाँ पर बच्चा ये साइन प्लस है तो ये माइनस बनेगा, ये माइनस प्लस बनेगा, ये माइनस प्लस बनेगा। अब हमें सॉल्व कैसे करना है, ऊपर वाले साइन को हम नीचे वाले साइन से देखेंगे, यानी कि ये है प्लस 4 अपॉन वाई, ये बना माइनस 4 अपॉन वाई। इसे नहीं देखना, इसे देखना है। तो ये प्लस का और ये माइनस का सेम कैंसिल। यहाँ से क्या आ रहा है 3 अपॉन एक्स प्लस का, और ऐसे इसको नहीं देखना, इसे देखना है। तो ये क्या आ रहा है प्लस 10 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 18 प्लस 8। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सॉल्व करना है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले लिखा x एलसीएम, और यहाँ x से x को डिवाइड करके क्या बनेगा 3 प्लस, फिर यहाँ डिवाइड किया तो क्या आ गया 10 और इक्वल्स टू 26। देयरफॉर ऐड करेंगे तो ये बनेगा 13 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 23। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 इक्वल्स टू 26x। तो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई आपकी 13 अपॉन 26। 13 में 13, 13 2 26, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। अब इस वैल्यू को उठा के आप इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 कहीं पर भी रख सकते हैं, वहां से आपकी दूसरी वैल्यू आएगी। तो सपोज हमने रखा फ्रॉम इक्वेशन 3, तो देयरफॉर 4 अपॉन वाई प्लस 3, एक्स के प्लेस पर 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 18। अभी 2 कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, तो देयरफॉर 4 अपॉन वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 18। तो देयरफॉर क्या आ गया, 4 अपॉन वाई इक्वल्स टू 18 माइनस 6। 4 अपॉन वाई इक्वल्स टू 12, 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आएगा 4 इक्वल्स टू 12 वाई। वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए 12 डिवाइड में जाएगा, तो वाई इक्वल्स टू 4 अपॉन 12। 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। तो वैल्यूज क्या ही, एक्स की वैल्यू 1/2 और वाई की वैल्यू 1/3। चेक करो आंसर कहाँ पर है, शुरू में मिल गया, एक्स की वैल्यू 1/2 एंड वाई की वैल्यू 1/3। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी तरीके की और वीडियोस को देखने चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन फॉर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम, देखते हैं इसका सोल्यूशन। इक्वेशन है हमारी ax प्लस बी वाई इक्वल टू a² माइनस बी स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन bx प्लस ए वाई इक्वल टू 0। सोल्यूशन कैसे करेंगे, x प्लस वाई को फाइंड करना है, तो उसके लिए हमने क्या करा कि ऐड कर देते हैं हम, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दोनों को ऐड करते हैं बेटा। ऐड करने का तरीका है कि लेफ्ट में आप लेफ्ट को ऐड करेंगे और राइट में आप राइट को ऐड करेंगे। तो ax प्लस बी वाई प्लस बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू a² माइनस बी स्क्वायर प्लस 0। देयरफॉर यहाँ पर ax और bx में से कॉमन है आपका x, बाहर निकाल दो उसको, यहाँ बचेगा a प्लस यहाँ आ गया b।
प्लस अब यहाँ देखो आप बी वाई और ए वाई कॉमन हो गया आपका वाई, तो यहाँ से बी बच रहा है और उधर से ए आ गया, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, यहाँ पर हमने ऐड करा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज वापस आ जाएगा। अब ए प्लस बी और बी प्लस बी एक ही बात है, तो ए प्लस बी को हमने बाहर निकाल लिया। ए प्लस बी के बाहर जाने के बाद यहाँ से एक्स, यहाँ से प्लस वाई बचेगा, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू, इसकी आइडेंटिटी खोल देते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी। देयरफॉर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज अपॉन ए प्लस बी, वैल्यू कैंसिल, तो देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू ए माइनस बी हमारा आंसर है। चलो ढूंढते हैं कहाँ पर है ये। पहला सोल्यूशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नो। सेकंड सोल्यूशन ए प्लस बी, नो। थर्ड इज ए माइनस बी, यस, दिस इज अवर आंसर। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम्स, कैसे सॉल्व करना है देखते हैं जरा। क्वेश्चन है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बी द पॉइंट 3, बी लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 2x माइनस 3y इक्वल टू 5। इक्वेशन है लाइन की 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, और इसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट है जो लाई कर रहा है, पॉइंट है आपका 3, b। ये पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है। लाई करने का मतलब होता है ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब ये वाला पॉइंट हम x में पुट कर देंगे और ये वाला पॉइंट हम y में पुट कर देंगे। तो देयरफॉर 2 इंटू एक्स के प्लेस पर 3 रखेंगे, माइनस 3 y के प्लेस पर b लगाएंगे इक्वल टू 5। देयरफॉर 2 3 6 माइनस 3b इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब माइनस 3b इक्वल टू 5 माइनस ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 3b इक्वल टू 5 माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 1 कैंसिल। तो देयरफॉर b की वैल्यू बनी बच्चों आपकी 1/3, ये आपका आंसर है। और अब चेक करते हैं आंसर को, तो 1/2 नो एंड 1/3 यस, दिस इज योर आंसर। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है ये, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स होंगे जिनका सम होगा 15 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, उनको रेसिप्रोकल करेंगे तो उनका सम आएगा 3/10। देन द नंबर्स आर, नंबर इनमें से कौन से होंगे। बेटे इस क्वेश्चन को हम करेंगे ऑप्शन से चेक करेंगे और फिर इसका आंसर निकालेंगे। तो पहले हम चेक करते हैं अपना ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इन्होंने हमसे कहा था सम ऑफ टू नंबर्स, यानी कि अगर हम नंबर लेते हैं 9 और 6, तो पहली कंडीशन सम 9 प्लस 6 इक्वल टू 15, ओके हो गई। दूसरी कंडीशन है इसका सम ऑफ रेसिप्रोकल, यानी कि 9 का रेसिप्रोकल 1/9 और 6 का रेसिप्रोकल 1/6 इज इक्वल टू, देखते हैं 3/10 आता है या नहीं आता है। तो 9 और 6 का जब हम एलसीएम निकालेंगे, 9,6 लिखकर 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 एज इट इज, इसके बाद 1 एज इट इज, 2 1 जा 2, तो एलसीएम कितना है 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 हमारा एलसीएम आया। अब इस 9 को हम 18 से डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 2 आया, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 प्लस, ऐसे 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा और 3 1 जा 3, तो कितना आया बच्चों 5/18 आया। लेकिन इन्होंने कहा था सम आना चाहिए 3/10, हमारा रहा 5/18, नो, ये हमारा आंसर नहीं है। फिर हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, 12 एंड 3, ठीक है। पहली कंडीशन है हमारी 12 नंबर आना चाहिए 15, तो कैसे आना चाहिए 12 प्लस 3, ठीक है। 12 प्लस 3 तो 15 हो गया। अब हम सेकंड चेक करते हैं इनका रेसिप्रोकल, 12 का रेसिप्रोकल 1/12 और 3 का रेसिप्रोकल 1/3, एलसीएम निकालते हैं। 12 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 4 जा 12 एज इट इज 3, फिर 2 2 जा 4, 1 एज इट इज, आगे 2 1 जा 2, 1 एज इट इज, मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 आ गया। अब 12 को 12 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 1 जा 1 प्लस 3 को डिवाइड करो 12 से, तो 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, कितना आया 5/12। तो इन्होंने कहा था आना चाहिए 3/10, आगे कितना रहा 5/12, ये भी हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये भी आंसर नहीं है हमारा। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट है हमारा सी को चेक करते हैं, 14 एंड 4। पहली कंडीशन इन्होंने बोला है 14 प्लस 4, सम करेंगे तो कितना आ जाएगा ये निकल कर 18, ये तो पहली कंडीशन में फेल हो गया, ये हमारा आंसर नहीं है। अब फर्स्ट भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, तो सीधी सी बात है डी होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आंसर बी और सी में से कोई होता है या ए होता है, तो चेक करना तो आना चाहिए। तो उसके लिए नंबर्स लिए 5, 10, तो सम निकालेंगे। पहले पहली कंडीशन चेक कर रहे हैं, 5 प्लस 10 इक्वल्स टू 15, यस, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन, इसका रेसिप्रोकल 1/5, 10 का रेसिप्रोकल 1/10, एलसीएम लेंगे 5 और 10 का, तो आएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर यहाँ पर आएगा 2 1 एज इट इज, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10 हमारा एलसीएम आया, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, फिर डिवाइड कर 10 को 10 से 1 आया, 1 1 जा 1, ये आ गया हमारा 3/10। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, सम नंबर्स का 15 आया है, इनके रेसिप्रोकल का सम 3/10 आया, यस, डी ऑप्शन इज करेक्ट, यही हमारा आंसर है। बोर्ड में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करनी है बच्चों इस क्वेश्चन की, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। 10th के लिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, द पेयर ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशंस दिए हुए हैं आपको, हैव, अब इनमें से किस तरीके का सोल्यूशन होगा, यूनिक होगा, 2 सॉल्यूशंस होंगे, नो सोल्यूशन होगा, या कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस को देखते हैं। इक्वेशंस है हमारी x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो हम निकालते हैं वैल्यूज, a1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन के अंदर से वैल्यू निकल रही है, a1 यहाँ पर जो कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 है, तो a1 1 हो गया, b1 आपका ये नंबर है 2 और c1 हो गया आपका 5, यहाँ से निकालेंगे अब a2 बनता है आपका -3,
B2 है आपका -6 और C2 है आपका 1। यहाँ पर राइट पर जीरो होना जरूरी था, जीरो है तो हमने फर्दर कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी। अगर यहाँ जीरो ना होकर नंबर होता तो पहले उधर शिफ्ट कराते फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते। ठीक है, इसके बाद हमने चेक किया A1/A2 को, वो आ गया हमारा 1/-3। नेक्स्ट B1/B2, तो 2/-6 वैल्यूज लगा दी यहाँ पर, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये आया 1/-3 सेम आया है। और नेक्स्ट चेक करेंगे C1/C2 विच इज 5/1। अब हम देख रहे हैं फर्स्ट टू वैल्यूज तो सेम आ रही है बट थर्ड वाली डिफरेंट आ रही है। इसका मतलब A1/A2 इक्वल आ रहा है B1/B2 के, बट इसके आगे डज नॉट इक्वल है C1/C2 के। ये तो कंडीशन होती है। कंडीशन किस चीज की होती है? कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। इसको मैंने पहले भी पढ़ाया है, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं नो सॉल्यूशन। इसका मतलब ये होता है ग्राफ पर कि लाइंस कैसी हैं आपकी पैरेलल। तो हम चेक करते हैं नो सॉल्यूशन कहाँ लिखा है हमारा, ऑप्शन सी में। दिस इज अवर करेक्ट आंसर। थैंक यू बच्चों।